हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स भास्कर, जहाँ पर फिजिक्स एक सब्जेक्ट ही नहीं एक पैशन है। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स, एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस विद क्लियर कंसेप्ट। अगर आपने यहाँ एक बार पढ़ लिया तो आपका वह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज जो इस वीडियो में टॉपिक लेकर के हम आए हैं वह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर एक एग्जाम में कोई एक नए क्वेश्चन जरूर आता है, और उस टॉपिक का नाम है वेव मोशन से ऑर्गन पाइप। आपने भी इसका नाम जरूर सुना होगा। तो आज ऑर्गन पाइप का कंसेप्ट 5 मिनट में हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑर्गन पाइप होता क्या है। तो ऑर्गन पाइप जो है बेसिकली एक हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसको लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसमें प्रोड्यूस किया जाता है बाय सेटिंग अप द स्टेशनरी वेव्स इन द एयर कॉलम्स। मतलब कि किसी भी म्यूजिक आप ऑर्गन पाइप में स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होता है। अब बात आती है स्टेशनरी वेव एग्जैक्टली होता क्या है। तो सबसे पहले तुरंत फटाफट स्टेशनरी वेव को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टेशनरी वेव्स के लिए कहा गया कि अगर हम दो वेव्स लेते हैं और दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम लेते हैं, फ्रीक्वेंसी उनकी सेम लेते हैं और उन्हें ऑपोजिट डायरेक्शन में सुपर इम्पोज करते हैं, तो हमें जो वेव मिलता है हम उसे स्टेशनरी वेव का नाम देते हैं। तो यहाँ पर आपने देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक वेव आपको इस तरह से लिया गया है, दूसरा वेव इस तरह से लिया गया है। दोनों वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सुपर इम्पोज करेंगे तो यह एक वेव का फॉर्मेशन करेंगे, जिस वेव को स्टेशनरी वेव का नाम दिया जाएगा। इस स्टेशनरी वेव में आप देख रहे होंगे कुछ पोजीशंस पे n लिखे हैं और कुछ पोजीशंस पे a लिखे हैं। जहां n लिखा है वह स्पेसिफाई करता है नोड्स। ठीक है, नोड्स का मतलब हुआ कि वह पोजीशन स्टेशनरी वेव पर जहां पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो जाती है 0, और यह पोजीशन कहाँ कहाँ होता है। तो यह पोजीशन x इक्वल्स टू n लैम्डा बाई 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। n की वैल्यू आप 0, 1, 2, 3, 4 पुट करते जाइए और नोड के पोजीशंस आपको मिलते जाएंगे। वैसे ही ए जो आपने देखा है पोजीशन, वह सिग्निफाई क्या करता है, वह सिग्निफाई करता है एंटी नोड्स, और एंटी नोड्स किन पोजीशन से बनता है। तो एंटी नोड्स के लिए पोजीशन की वैल्यू दे रखी है n प्लस 1/2 लैम्डा बाई 2। अब यहाँ पर n की वैल्यू आप 0, 1, 2, 3, 4 पुट करते जाइए और एंटी नोड्स के पोजीशन आपको मिलते जाएंगे। तो यह था स्टूडेंट्स क्या हमारा स्टेशनरी वेव पर हमारा टॉपिक क्या था, ऑर्गन पाइप। तो फटाफट ऑर्गन पाइप के ऊपर चलते हैं कि ऑर्गन पाइप, जस्ट मैंने अभी आपको कहा था कि ऑर्गन पाइप क्या है। एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम एयर कॉलम्स के अंदर क्या करते हैं, स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन करवाते हैं। ओके, और एक तरह का वह क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी होता है। तो अब ऑर्गन पाइप जो है या बेसिकली दो तरह के होते हैं, आप देख रहे हैं। एक को क्लोज ऑर्गन पाइप कहते हैं और दूसरे को ओपन ऑर्गन पाइप कहते हैं। जो क्लोज ऑर्गन पाइप होता है वह एक एंड से क्लोज और दूसरे एंड से ओपन होता है, जबकि ओपन ऑर्गन पाइप जो होते हैं वो दोनों एंड्स इनके क्या होते हैं, ओपन एंड्स होते हैं। अब हम सिर्फ क्लोज ऑर्गन पाइप की अगर हम बात कर लें तो क्लोज ऑर्गन पाइप में यह जो पोजीशन जो क्लोज है यहाँ पर नोड्स का फॉर्मेशन होगा, और जो हमारा पोर्शन ओपन है यहाँ पर एंटी नोड्स का फॉर्मेशन होगा। अगर इसकी लेंथ L है तो यहाँ पर नोड्स और एंटी नोड्स के पोजीशन के लिए आपको L इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 4 यूज करना है। वहीं दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए 2n-1 v/4l यूज करना है। अब आप n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो आपको लेंथ L/4, फ्रीक्वेंसी v/4l मिल जाएगी, और फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक इसका नाम होगा। अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो L की वैल्यू आपको 3 लैम्डा बाई 4, F2 की वैल्यू 3v/4l आ जाएगी। इसे हम फर्स्ट हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक्स का नाम देते हैं। वैसे ही अगर आप n की वैल्यू 3 पुट कर दें तो L की वैल्यू 5 लैम्डा बाई 4 और F की वैल्यू 5v/4l आ जाएगी। इसे हम सेकेंड ओवरटोन या फिफ्थ हार्मोनिक के नाम से जानते हैं। अगर आप इनका रेशियो फाइंड करें तो यह 1:3:5 आएगा। मतलब आपको याद क्या रखना है कि अगर nth ओवरटोन है तो 2n प्लस 1th हार्मोनिक्स आपको मिलेंगे। किसके केस में, क्लोज ऑर्गन पाइप के केस में। वहीं अगर आप देखते हो ओपन ऑर्गन पाइप, तो ओपन ऑर्गन पाइप में आपके दोनों एंड्स जो होंगे वह ओपन होंगे। आपका जो पहला ये एंड होगा यहाँ भी आपको एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा, और जो दूसरा एंड होगा यहाँ भी आपको एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर अगर लेंथ की वैल्यू आपको L दे रखी है तो L की वैल्यू आपको n लैम्डा बाई 2 हो जाएगी और F की वैल्यू nv/2l हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करते हो तो लेंथ आपको लैम्डा बाई 2 मिलेगा, F की वैल्यू v/2l मिल जाएगी। इसे हम फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ n की वैल्यू आप अगर 2 पुट कर देते हो तो L की वैल्यू लैम्डा मिल जाएगी, F की वैल्यू 2v/2l हो जाएगी। इसे फर्स्ट ओवरटोन या सेकेंड हार्मोनिक कहेंगे। और अगर आप यहाँ n की वैल्यू 3 पुट करते हो तो L की वैल्यू 3 लैम्डा बाई 2 और F की वैल्यू 3v/2l हो जाएगी।
इसे सेकंड ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक्स कहेंगे। इनके फ्रीक्वेंसी का अगर आप रेशियो देखो तो यह 1:2:3 कहा जाता है। ये दोनों फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है यह डायरेक्ट आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि ओपन ऑर्गन पाइप के केस में अगर n-1 ओवरटोन होता है तो यहाँ पर nth हार्मोनिक्स भी मिलते हैं। तो यह था आपका कंसेप्ट किसके बारे में, ऑर्गन पाइप के बारे में। तो आई थिंक ऑर्गन पाइप का जो दोनों कंसेप्ट था, क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप, आपको क्लियर होगा। याद रखने वाली बस ये दो चीजें हैं कि लेंथ कितनी होती है और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको यह कंसेप्ट समझ में आया हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, और अब इसी कंसेप्ट के ऊपर हम नीट 2025 में यहीं से एक बहुत अच्छा सा एमसीक्यूज आया था, उसे फटाफट सॉल्व करके देखते हैं कि हमको समझ में आया या नहीं आया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f इन एयर। द पाइप इज नाउ डिप्ड वर्टिकली इन अ वाटर ड्रम टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम इज नाउ इक्वल टू। मतलब क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन में हमसे कहता है कि हमारे पास एक ओपन ऑर्गन पाइप था, ठीक है, इसमें हमारा यह इसका नोड और एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा। यह पहले एयर में था तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी f थी या v/2L थी जब ये एयर में था। ओके, लेकिन क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कहता है कि अगर मैंने इसी ओपन ऑर्गन पाइप का हाफ पार्ट क्या किया, पानी में डाल दिया, तो इसकी लेंथ यहाँ क्या बच जाएगी L/2। तो इसकी फ्रीक्वेंसी f डैश आप क्या लिखोगे, v/4L लिखोगे, जबकि L की जगह आप यहाँ पर क्या लिखोगे, v/L/2। तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, v/2L। तो यह जो फ्रीक्वेंसी थी यह ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल क्या हो गई, बराबर आ गई। मतलब कि आपका आंसर जो हुआ क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज फ्रीक्वेंसी f। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको यह ऑर्गन पाइप का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री कृष्ण।